जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। अब बस प्रीलिम्स को 19 डेज ही बचे हैं, तो आई होप आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम देखने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको सी सेट क्लियर करना है और आपकी मैथ्स और रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो आपको लगभग 90% प्लस एक्यूरेसी होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है। तभी आपका सी सेट क्लियर होगा। और आर सी करना इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पी वाई क्यूज़ को एनालाइज करेंगे और पी वाई क्यू को ही सॉल्व करके चले जाएंगे, तो आपके 90% प्लस एक्यूरेसी हो जाएगी। तो आज हम यही देखने वाले हैं। हम शुरू करेंगे 2023 के पेपर से, ठीक है। तो ये रहा आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स 2023 का प्रीलिम्स का पेपर, सी सेट का। तो देखेंगे आज हम इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे जब आरसी पढ़ता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन देख लेता हूँ। ऑप्शन नहीं देखूंगा, सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा पूछा क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेट रिफ्लेक्ट द मोस्ट रैशनल प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट एक्शन, ठीक है, रिक्वायर्ड टू इंश्योर फ्री एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो इसमें क्या ढूंढना है, हमें इमीडिएट एक्शन ढूंढना है, ठीक है। अब बैक ऑफ द माइंड मेरे क्वेश्चन चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। वी ऑफन हियर अबाउट कन्फ्लिक्ट्स अमंग्स डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स, ठीक है। लड़ाइयाँ हो रही है रिवर वाटर्स पे। ऑफ द मेजर इतने रिवर्स, इतनी आर वाटर स्टेट्स, इतनी पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्टेट्स रीजन्स, अ थर्ड ऑफ होम लिव इन वाटर स्कैर्स एरियाज, ठीक है। तो वाटर स्टेट्स रीजन की बात हो रही है। climate change the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace and increase rate of urbanization and industrialization all will exacerbate water stresses. According to Constitution of India, water is a state subject and not that of the union except for regulation of interstate rivers. Key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is basin-based approach to allocate water amongst constituent regions and states. Allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria such as specificities of the river basin, size of dependent population, existing water use demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environment needs of the rivers and aquifers. तो हमने पढ़ लिया, इसमें कुछ रिवर वाटर के बारे में बोल रहा है। हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पूछा है कि इसमें से रैशनल, प्रैक्टिकल और सबसे इमीडिएट एक्शन क्या होगा टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। अब मैंने लाइन ऊपर कहीं पढ़ी है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयर यहीं कहीं लिखा था, ठीक है। वेरियस स्टेक होल्डर्स यहाँ लिखा है, फेयर शेयर ऑफ वाटर ये लिखा है, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग फेयर शेयर रिक्वायर्स असेसमेंट्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है, पहले आप ना गलत करते चलिए, पहले ऑप्शंस जो गलत हो रहा है उसे एलिमिनेट करिए। ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफर्स क्रिएटेड। इसने क्या बोला, सारे रिवर्स लिंक्ड होने चाहिए। तो आपने देखा इसमें पैरा में कहीं पर बात करी उसने रिवर इंटरलिंकिंग की, नहीं करी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। तो इसमें वाटर चैनल्स बनाने की भी बात कहीं नहीं कही इसने, ठीक है। इसने बस बताया है कि इतने वाटर स्टेट्स हैं, इतने स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं, वाटर सरप्लस की तो उसने बात ही नहीं करी है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। तो इस पूरे पैराग्राफ में इसने किसी भी सेक्टर की बात नहीं करी है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा आंसर आ जाता है ए, अ नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, आपने ये सीखा सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जाके पैरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शंस नहीं। पैरा पढ़ेंगे, दोबारा से क्वेश्चन पे आएंगे, उसके बाद आप एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली एक ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, आप जो गलत कर सकते हैं पहले उन्हें गलत करेंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैरा। मोर देन वही देखते हैं सबसे पहले भी, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, ठीक है। पैसेज क्या इम्प्लाई कर रहा है। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफ़र फ्रॉम एनीमिया। कोई बीमारी है एनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर बिटवीन इतना से इतना लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी एज अ रिजल्ट देयर ऑफ। इंडिया हैज़ ऑल्सो द वर्ड्स ट्यूबरक्लोसिस बर्डन भी है यहाँ पर, कॉस्टिंग इतना मिलियन वर्क डेज। बट वॉट इज जस्ट इंपॉर्टेंट एज लॉस प्रोडक्टिविटी नाउ इज लॉस पोटेंशियल इन द फ्यूचर। It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge.
एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस गिवन इंडियाज़ डेमोग्राफिक आउटलुक। तो क्या कह रहा है ये, कुछ बीमारियों की बात कर रहा है, ठीक है, वो कह रहा है इससे कि वर्कफोर्स का पोटेंशियल इंपैक्ट होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बोल रहा है एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज़। सबसे पहले बताओ कहीं उसने एजुकेशन सिस्टम की बात की है? नहीं की है। और क्या उसने स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ बोला है? नहीं किया है, नहीं बोला कहीं पर उसने रूरल या अर्बन, कहीं नहीं बोला है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज़ नीड ऑफ द ईयर। तो भाई यहाँ तो स्किल्स की बात ही नहीं हुई, यहाँ तो कोई बीमारी की बात कर रहा है वो, ये भी गलत। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन। इस क्या बोल दिया इसने, हेल्थ की बात तो करी है, लेकिन क्या सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स की बात करी इसने? बिल्कुल भी नहीं करी। ये तो सबकी बात कर रहा है, ठीक है, विमेन की बात कर रहा है, मैन की बात कर रहा है, बच्चे बूढ़े सबकी बात कर रहा है। लास्ट है, ये भी गलत है, तो लास्ट बच गया, वही आंसर होगा हमारा। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज बाय अस अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। ठीक है, तो यही तो बोला उसने, हेल्थ और न्यूट्रिशन पे हमें फोकस रखना है। ठीक है, तो होगा इजीली सॉल्व। नेक्स्ट देखो, इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर मार्जिनल एंड स्मॉल, लेस एजुकेटेड एंड पोजेस लो एडेप्टिव कैपेबिलिटीज टू क्लाइमेट चेंज, परहैप्स बिकॉज ऑफ क्रेडिट एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो। सो वन कैन नॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। खुद से अडेप्टेशन नहीं होगा। इवन इफ इट वॉज पॉसिबल इट वुड नॉट बी सफिशिएंट टू ऑफसेट लॉसेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। टू डील विद दिस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज इज पैरामाउंट। अडेप्टेशन करना है, अलॉन्ग साइड अ फास्ट मिटिगेशन भी करना है। अडेप्टेशन मिटिगेशन दोनों करना है। अनदर सोल्यूशन क्या है, हैव अ प्लान्ड और पॉलिसी ड्रिवन अडेप्टेशन विच वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू कम अप विद अ पॉलिसी रिकमेंडेशन। परसेप्शन इज नेसेसरी प्रीरिक्विजिट फॉर अडेप्टेशन। Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change. Perception की कुछ की बात कर रहा है नीचे वाले में। अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है adaptation to climate change and mitigation responsible are basically responsibilities of the government. ठीक है, तो इसने ऐसा कहीं नहीं बोला। ठीक है, देखो इसने यहाँ क्या बोला था कि सो वन कैनॉट एक्सपेक्ट ऑटोनोमस अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज, क्योंकि हमारे फार्मर जो हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल हैं। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा कहीं नहीं बोला कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये गलत। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज कॉज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज़ पैटर्न्स इन द कंट्री। तो उसने कहीं लैंड यूज़ पैटर्न की बात करी है? कहीं पर भी नहीं करी उसने लैंड यूज़ पैटर्न की बात। ठीक है, सिर्फ वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात ही कर रहा है, लैंड की तो उसने कहीं बात ही नहीं करी। ठीक है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट देखो, रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग देम टू टेक अडेप्टेशन मेजर्स। हाँ, तो हाँ भाई, उसने यहाँ पर बात करी है, ये सब परसेप्शन के बारे में बात कर रहे थे नीचे वाले पैराग्राफ। ठीक है, इसे होल्ड पर रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने इसे डायरेक्ट टिक नहीं किया, ठीक है, अभी नेक्स्ट भी पढ़ूंगा मैं। सिंस मिटिगेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसने तो सीधा बोल दिया कि मिटिगेशन पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, तो इसने बोल दिया कि मिटिगेशन पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कहीं नहीं बोला पैराग्राफ में, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ा, पैरा पढ़ा, उसके बाद दोबारा आया ऑप्शंस पे, एलिमिनेट कर दिया, जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं ये वाले पैराग्राफ पे। द एमिशंस ह्यूमन पुट इनटू दैट, क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रूशल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। ठीक है, मैसेज क्या है ऑथर्स का, तो क्वेश्चन है ये, द एमिशंस ह्यूमन पुट इनटू द एटमॉस्फेयर नाउ विल अफेक्ट द क्लाइमेट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, जो एमिशंस पुट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज मीनवाइल कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स चीप। टेक्नोलॉजिकल चेंज से फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन चीप हो जाएगा, और माइट नॉट, ठीक है, लिविंग द वर्ल्ड, होगा या नहीं होगा, लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस बिटवीन शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ unabated warming. Businesses that do not hedge against the threat of certain outcomes fail. The world cannot afford such recklessness on climate change. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्रूशल मैसेज क्या है, तो क्या देखा आपने मैसेज, बिजनेसेस दैट कॉज एमिशंस में नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पोल्यूशन इन फ्यूचर। तो क्या यहाँ पर कहीं बात करिए कि बिजनेस बंद हो जाएंगे या उन्हें पैसे देने पड़ेंगे पोल्यूशन के लिए? कहीं नहीं बोला, पूरे पैराग्राफ में कहीं नहीं बोला उन्होंने। इसने बोला कि बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ परसेप्शन आउटकम्स फेल। ठीक है, फेल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने पेमेंट की बात नहीं करी। ठीक है, पे फॉर पोल्यूशन की बात नहीं करी, इसलिए गलत है।
उसके बाद द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि सिर्फ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से सब कुछ हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन देखो आप यहाँ पर, यहाँ कहीं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था ना, हाँ ये रहा, टेक्नोलॉजिकल चेंज कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप और माइट नॉट। तो इसने बोला कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी से नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी से सब कुछ हो जाएगा, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज़ नॉट अ वाइज स्टेप, ये बोल सकता है, ये होल्ड पर रखते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज़ अनसर्टेन न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसने कहीं पर पैराग्राफ में क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करी है, देख लो, फॉसिल फ्यूल्स की बात करी और रिड्यूसिंग एमिशंस एट ह्यूज कॉस्ट और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग। तो इसने कहीं रिन्यूएबल की बात ही नहीं करी, तो जब बात नहीं करी तो हमारा आंसर आ गया सी, वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशंस अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स इज़ नॉट अ वाइज स्टेप। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट इम्प्लाइज द मोस्ट रैशनल अजम्पशन दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। जब एजम्पशन की बात करता है तो इसका मतलब हम बियॉन्ड द पैराग्राफ जा सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड पैराग्राफ जाके सोच सकते हैं। तो पढ़ते हैं, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, सब्सटैंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल्स कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम्स, but this idea appears most impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make difference between life and death, literally, and yet bearing a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. तो choices के बारे में कुछ बात हो रही है। 12th का फर्स्ट ऑप्शन, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, इट इज़ अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आर एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। गलत कैसे है कि जब भी ये बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट की जॉब है या इनकी जॉब है, तो गलत होता है। जैसे कि ये देखो, यहीं कहीं बोला था कि इट इज़ जॉब ऑफ द, कहाँ बोला था उसने, कहाँ, यहीं कहीं तो बोला था उसने कि जॉब ऑफ द गवर्नमेंट है। अब मिलेगा नहीं, अडेप्टेशन, हाँ ये देखो लिखा उसने, अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन रिस्पॉन्स आर बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ गलत है ये, क्योंकि उसने पैराग्राफ में गवर्नमेंट की कुछ बात ही नहीं करी है। और देखो यहाँ पर ही बोल रहा है, इट इज़ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आर एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ऐसा उसने बोला ही नहीं है कहीं। नेक्स्ट, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड। तो ये तो बिल्कुल गलत है पैराग्राफ के हिसाब से। पैराग्राफ तो बोल रहा है कि दोनों को ही चीज़ लेके चलना है, तो ये भी गलत। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज़ लेड टू सम अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। तो इसने कहीं वेस्टर्नाइजेशन की पूरे पैराग्राफ में बात ही नहीं करी है, ठीक है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर ऑन मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। तो यहाँ चॉइसेस की बात हो रहा था, देखो दिखा था, विथ हेल्थ द इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इससे थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो एलिमिनेशन कर करके हमारा आंसर आ गया ए। 12th का आंसर क्या हमारा ए है। नेक्स्ट देखते हैं 13th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ठीक है, क्रक्स पूछ रहा है, मैनी पीपल आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, फॉर सम इट इज सिंपली अ डिसीजन टू स्टिक विथ फूड दे एंजॉय बट विच इज नॉट टू हेल्दी, दिस इज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. This in turn leads to major burden on our healthcare systems that have the potential to derail the economic progress which is essential for the poor to improve their lives. For others, it is about limited access to nutritious food or lack of affordability, leading to monotonous diets that do not provide the daily nutrients for them to develop fully. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food systems are not properly responding to nutrition needs. ठीक है, समवेयर अलॉन्ग दैट लॉन्ग रोड फ्रॉम फार्म टू फोक दे आर सीरियस डिटूर्स टेकिंग प्लेस. तो इसमें पूछ रहा है कि क्रक्स क्या है पैसेज का, क्या समझा आपने पैसेज से. द स्कीम ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुड बी इम्प्लीमेंटेड. तो भाई इसने यूबीआई की बात करी, नहीं करी, गलत. वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट. तो हाँ भाई न्यूट्रिशन की बात कर रहा था तो होल्ड पे डालते हैं.
न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो क्या उसने GMOs की बात करी है कहीं? नहीं बात करी, तो ये भी गलत। नेक्स्ट, यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड्स। फूड फोर्टिफिकेशन की बात करी उसने? नहीं करी। तो इसका मतलब क्या है आंसर? आंसर आ गया हमारा बी, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट्स। तो ये ईजी है, ईजी ऐसे हैं कि बस आपको क्वेश्चंस देखना है, ठीक है, उसके बाद रॉन्ग ऑप्शन के पहले एलिमिनेट करना है और जो बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आपको ये अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।